तो है गाइस, मैं हूं एसके समा और आज हम सॉल्व करेंगे गीक्स फॉर गीक्स प्रॉब्लम ऑफ द डे 4 जून 2021 का क्वेश्चन प्रोडक्ट एरे पजल। तो ये क्वेश्चन जो है आप आके सबसे पहले यहाँ से पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है। खुद से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये काफ़ी एक ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया है ये वो जानते हैं और फिर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दिया है कि गिवन एन एरे नम्स, ठीक है, ऑफ साइज n, कंस्ट्रक्ट अ प्रोडक्ट एरे p ऑफ द सेम साइज n सच दैट pi is equal to the product of all the element of nums expect nums of I। मतलब जैसे कि कोई एक हमें एरे दिया हुआ, ठीक है, तो इसमें है जैसे a b c d e, ठीक है। तो हमें एक और एरे बनाना है, ठीक है, एक और हमें एरे बनाना है जिसमें p ऑफ i का वैल्यू रहे। मतलब यहाँ जो है p ऑफ 0 का वैल्यू जो रहेगा ये क्या होगा कि ये प्रोडक्ट रहेगा सारा एरे का सारा एलिमेंट का एक्सेप्ट ये जो यहाँ पे नम्स ऑफ, ये नम्स ऑफ 0 को छोड़ के, ठीक है, ये वाला एलिमेंट को छोड़ के, मतलब इन सारा का प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया, ये मान लो हो गया x, ठीक है। फिर p ऑफ 1 जाएंगे, तो p ऑफ 1 जाएंगे तो ये क्या होगा कि ये सारा का प्रोडक्ट होगा सिर्फ ये b को छोड़ के, मतलब ये भी इंक्लूडेड रहेगा, ये इंक्लूडेड रहेगा और यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा, ठीक है। तो a इंटू सी इंटू डी इंटू ये यहाँ पे आ जाएगा, ये मान लो y हो गया, ठीक है। फिर p ऑफ 2 में जाएंगे, तो p ऑफ 2 में गए तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें हम नम्स ऑफ 2 यानी कि c को छोड़ेंगे और बाकी सबका प्रोडक्ट होगा, यानी कि इसका प्रोडक्ट a इंटू बी इंटू डी इंटू ई, ठीक है। तो ये हमें ऐसा एक एरे बनाना है, ठीक है, और इसी को हमें यहाँ क्या करना है कि तो वही एरे p को हमें रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो देखो ये रहा ऐसा एग्जाम्पल। हम क्या कर रहे हैं कि जब p बना रहे हैं, ठीक है, ये हमारा एरे p हो गया। तो जब i इज इक्वल टू 0 हुआ तो ये 180 कहाँ से आया, हमने क्या किया कि पहले एलिमेंट को छोड़ के, नम्स ऑफ 0 को छोड़ के, ठीक है, इस समय i इज इक्वल टू 0 रहेगा तो नम्स ऑफ 0 यानी कि 10 को छोड़ के बाकी सबका प्रोडक्ट निकालेंगे। तो 3562 का प्रोडक्ट निकला 180 आ गया, ठीक है। फिर अगला में गए p, जब i इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है, तो p ऑफ 1 में क्या होगा कि हम प्रोडक्ट निकालेंगे नम्स ऑफ 1 को छोड़ के, ठीक है। तो 10 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 2, तो वही हुआ। फिर आगे गए i 2 हुआ तो 5 को छोड़ेंगे तो 10 3 6 2 हुआ। फिर आगे जाएंगे i जो है वो कितना होगा, वो 3 होगा, तो यहाँ पे हम 6 को छोड़ेंगे, ठीक है, 10 3 5 2 का प्रोडक्ट होगा। फिर आगे गए i इज इक्वल टू 4 है, ठीक है, तो इसमें हम 2 को छोड़ेंगे तो यहाँ पे 10 3 5 6 और ये आपका 900 आ गया, ठीक है। तो भैया ये तो हो गया एग्जाम्पल, क्वेश्चन तो आप समझ ही गए होंगे। तो भैया अब ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें, ठीक है। जो सबसे पहला आपको ब्रूट फोर्स तरीका आपका दिमाग में आया होगा वो क्या कर सकते हैं हम कि जैसे कि ये मान लो एरे हो गया a b c d e, ठीक है, और ये इसका इंडेक्स हो गया 0 1 2 3 4, ठीक है। तो जैसे हमें p ऑफ 0 निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं कि 0 को छोड़ के पूरा का पूरा एरे पे आइटरेट करेंगे, इधर के इधर के इधर के इधर के, जो प्रोडक्ट आया उसको यहाँ पे हम स्टोर कर दिए, ठीक है। फिर मान लो हमें निकालना पड़ा p ऑफ 1, p ऑफ 1 निकालना पड़ा तो हम पहले इधर आइटरेट करेंगे 1 2 3, इन तीनों का प्रोडक्ट निकला और उसके बाद इधर आइटरेट करेंगे, ठीक है, b को छोड़ के इधर आइटरेट करेंगे तो सी डी ई इंटू ए, तो फिर हमारा प्रोडक्ट आ गया p ऑफ 1 आ गया। फिर अब मान लो हमें p ऑफ 2 निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सी को इग्नोर मारना है तो सबसे पहले हम इधर आइटरेट करेंगे d इंटू ई निकाले, उसके बाद रुक के इधर आइटरेट करेंगे b इंटू ए, तो जो आपका फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा d इंटू ई इंटू बी इंटू ए, तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद आप क्या निकालेंगे, जैसे p ऑफ 3, तो उसमें क्या करेंगे, आप इधर आइटरेट करेंगे, ई कब निकल गया प्रोडक्ट, ठीक है, उसके बाद फिर इधर आएंगे सी बी ए, ठीक है, तो ये ऐसे प्रोडक्ट निकलेगा। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, लेकिन कोई भी इंडेक्स का निकालने के लिए, ठीक है, कोई भी p ऑफ i को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें पूरा का पूरा एरे पे एक बार आइटरेट करना पड़ रहा है ना। तो इस वजह से आपको जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो हो जाएगा o ऑफ n स्क्वायर का, ठीक है। तो ये ज़्यादा हो रहा है, तो क्या इसको हम घटा सकते हैं, तो हाँ भैया घटा सकते हैं। कैसे घटा सकते हैं आइए जानते हैं। तो देखो यार, हमें जब प्रोडक्ट निकालना है हमें सिर्फ जो इंडेक्स पे हम है उसी को इग्नोर मारना है, मतलब a b c d e, ठीक है। अगर मान लो हमें p ऑफ 1 निकालना है, ठीक है, तो हमें सबका प्रोडक्ट निकालना है, सिर्फ हमें b को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि b का इंडेक्स 1 है। तो अगर हम मान लो कि हम इन सब का, ठीक है, हम ये पूरा का पूरा एरे का एक प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम x, ठीक है, ये पूरा का एरे का प्रोडक्ट, ठीक है। तो a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई, ठीक है, तो ये हो गया आपका a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई, ठीक है, ये है। अगर मान लो हमें p ऑफ 1 निकालना है, मतलब हमें b को छोड़ना है, यानी कि हमारे पास क्या होना चाहिए, a इंटू सी इंटू डी इंटू ई, ठीक है, सिर्फ b का कमी है।
तो अगर हम x में से ये जो नम्स ऑफ वन है यानी कि b, ठीक है, जो नम्स ऑफ वन है यानी कि b, इसको हम डिवाइड कर दें तो क्या होगा, ये बाई b हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा बचा क्या, हमारा बचा a इंटू सी इंटू डी इंटू ई, यही ना बचा, हमें यही चाहिए था। तो हम ऐसे तो कर ही सकते हैं। अब मान लो हमें निकालना है p ऑफ 2, यानी कि हमें c को छोड़ना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x से हम c डिवाइड कर देंगे, ठीक है। देखो क्या होगा, यहाँ हम c कर देंगे तो ये बाई c हो गया, तो ये c कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचा a इंटू बी इंटू डी इंटू, यही ना बचा, a इंटू बी इंटू डी इंटू c छूट गया। तो ऐसे ही हम कर सकते हैं। इसमें हमें क्या करना पड़ा कि सिर्फ एक ही बार आइटरेट किए, ठीक है, सिर्फ एक ही बार आइटरेट किए, जो कि हम जिससे हम पूरा का पूरा ये x निकाल लिए, जो कि ये पूरा प्रोजेक्ट था, ठीक है। और एक बार हमें और आइटरेट करना पड़ेगा, जो कि हमें नेस्टेड लूप के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। एक बार हमें और आइटरेट करना पड़ेगा, वो क्या होगा कि वो हम उससे हम p एरे p बनाएंगे, ठीक है। तो p ऑफ i इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, x बाई, ठीक है, नम्स ऑफ i, ये हो जाएगा, सिंपल सा है, ठीक है। और ये हो जाएगा, तो इससे हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा o ऑफ 2n, यानी कि o ऑफ n, ठीक है। इसको ये करके, तो ये देखो o ऑफ n का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आ गया, ठीक है। तो यही करना है। इसमें आपको बस एक छोटा सा गड़बड़ आएगा, वो क्या होगा, वो होगा आपका ये, यहाँ पे देखो हमारा जो नम्स का वैल्यू है वो 0 तक है, ठीक है, वो 0 तक है। तो मान लो अगर हमारा एरे में एक भी 0 है, ठीक है, तो 0 a b c d ऐसे है, ठीक है। ये पहला एलिमेंट जो है ये 0 है, तो इसमें हमारा जो प्रोडक्ट आएगा x, यानी कि पूरा का पूरा एरे का प्रोडक्ट, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 0। अब मान लो आप निकालने गए p ऑफ 0, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमें 0 को छोड़ना है, मतलब प्रोडक्ट क्या होगा, a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, ठीक है। इन सब में से किसी का वैल्यू 0 नहीं है, ये सब का, ठीक है। तो आप क्या कर दोगे, आप कर दोगे x बाई 0, यानी कि 0 बाई 0, तो ये आपका एरर शो कर देगा कि डिवीजन बाई 0, तो आपका यहाँ पे एक दिक्कत आएगा, ठीक है। तो एक दिक्कत आपका ऐसे हो जाएगा, बाकी सारे में दिक्कत नहीं आएगा, बाकी सब में क्या होगा, बाकी सब का वैल्यू तो आपका 0 ही हो जाएगा, ठीक है। मतलब p ऑफ 0 का वैल्यू रहेगा सिर्फ आपका a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, ठीक है। इसमें हम सिर्फ 0 को छोड़े, और बाकी सारा का वैल्यू क्या होगा, p ऑफ 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, p ऑफ 1 का वैल्यू हो जाएगा आपका 0, p ऑफ 2 का वैल्यू 0 हो जाएगा, p ऑफ 3 का वैल्यू 0 हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि 0 इंटू बी इंटू सी इंटू डी, ठीक है, फिर 0 इंटू ए इंटू सी इंटू डी, तो 0 आपका रह रहा है, तो आपका पूरा प्रोडक्ट का वैल्यू 0 कर देगा, ठीक है। तो ये तो है, ठीक है। तो सिर्फ वो जगह, ठीक है, सिर्फ वो इंडेक्स जहाँ पे 0 एग्जिस्ट करता है, उसी जगह पे आपका सिर्फ a इंटू बी इंटू सी इंटू डी आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। और मान लो अगर 2 0 है, ठीक है, अगर ये एरे है, इसमें एक 0 यहाँ है, एक 0 यहाँ है, ठीक है, a b c d ऐसे मान लो, ठीक है। तो इस केस में आपका हर मतलब एरे पूरा एरे जो p है, ठीक है, इसमें हर इंडेक्स पे 0 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि इसमें इसको इग्नोर मार रहे हैं, तो बाकी b इंटू सी इंटू डी यहाँ पे 0 तो आ ही किया ना, तो ये 0 हो गया। फिर a को इग्नोर मारना होगा, तो 0 है तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। b को इग्नोर मारे तब भी 0 हो जाएगा, c को 0 0, ठीक है। तो ये तो समझ गए 0 0 0, मतलब जब नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस आपका 1 है, ठीक है, जब नंबर ऑफ जीरोस आपका 1 है, तो एरे p में, ठीक है, एरे p में हमारा क्या होगा कि सिर्फ उस इंडेक्स पे जहाँ पे 0 है वहाँ पे आपका बाकी सब एरे का जो मल्टीप्लिकेशन है वो रहेगा, ठीक है, और बाकी सब 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इंडेक्स पे मान लो हो जाएगा a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, ठीक है, और बाकी सारे इंडेक्स पे 0 हो गए। और जहाँ भी आपका नंबर ऑफ जीरो से काउंटिंग 1 से ज़्यादा, यानी कि 2 है 3 है 4 है ऐसा कुछ है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा एरे p आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे। तो यही करना है। तो भैया ये तो हो गया हमारा लॉजिक। आइए इसका कोड देखते हैं। उससे पहले अगर आप DSA सीखना चाहते हैं तो आप ये कोर्स चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। ये कोर्स में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे इंटर्नशिप का मौका मिलेगा, लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा आपको कोर्स का, ठीक है। वीकली असेसमेंट भी होता है, और यहाँ देखेंगे तो आपको देखिए बिटमैजिक हो, रिकर्शन हो, सर्चिंग हो, सॉर्टिंग हो, ठीक है, ग्राफ, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, A to Z आपको DSA का टॉपिक मिलेगा, और काफ़ी अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आके आप रिव्यू भी पढ़ सकते हैं कोर्स के बारे में। और ये जो कोर्स है ये 5000 का है, लेकिन पहले से 50% ऑफ है, तो ये 2499 का है। आप इसमें SK समा GFG कूपन यूज़ कीजिएगा, आपका फ्लैट एक्स्ट्रा 10% ऑफ हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम आपको डिस्काउंट मिलेगा, कोई अप टू नहीं। और भी बहुत सारे कोर्सेज है, चाहे लाइव कोर्सेज हो, ठीक है, इसमें आपको लाइव पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ देखिए CP सीखना हो, जावा सीखना हो, फुल स्टैक सीखना हो, मशीन लर्निंग, FD, सब कुछ है A to Z। और भी बहुत सारे कोर्सेज है, ये इसमें प्री रिकॉर्डेड वीडियो है। अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर आपको कोई टेस्ट सीरीज ही क्यों ना लेना हो, ठीक है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का टेस्ट सीरीज़ है, अमेजॉन का टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं। SK समा GFG हर कोर्स पे आपका एप्लीकेबल है, एक्स्ट्रा 10% आपको ऑफ दिलाएगा, ठीक है। तो देखो भैया ये रहा हमारा कोड, ठीक है। हमने एक प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए एक प्रोड करके वेरिएबल बना दिया लॉन्ग टाइप का, यहाँ लॉन्ग है देखना, ठीक है।
जीरो का काउंटर को हमने जीरो कर दिया, ठीक है, काउंट जीरो इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है। अब देखो अगर इफ नम ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर वो इंडेक्स पे जीरो नहीं है तो उसको प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नहीं तो हम काउंट जीरो प्लस प्लस कर दे रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। अब जो हमें रिटर्न करना है उसके लिए हम ये वी बनाया वेक्टर, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि देखो इफ़ काउंट ऑफ जीरो इज डबल टू जीरो, मतलब जीरो का काउंट अगर एक भी नहीं है तो हम क्या करेंगे कि ये x इज इक्वल टू प्रोड वी डॉट पुश बैक एक्स बाई नम ऑफ आई, जो मैंने बताया था समझाया था क्या करना है, पूरा पूरा एरे का प्रोडक्ट निकाल लो और जो इंडेक्स को छोड़ना है उससे वहाँ पे डिवाइड कर दो, ठीक है, ये तो हो गया। अगर हमारा एरे में ज़ीरो एग्जिस्ट करता है तो इस पार्ट में आएगा, ठीक है। तो देखो हमारा एरे में ज़ीरो एग्जिस्ट करता है तो मैंने बताया था कि जो मान लो सिर्फ एक ज़ीरो, ठीक है, मान लो सिर्फ एक ज़ीरो है तो जिस इंडेक्स पे ज़ीरो है वहाँ पे तो कोई नंबर होगा, ठीक है, वहाँ पे कोई नंबर होगा, बाकी सब एरे का जो मल्टीप्लिकेशन होगा ये नंबर होगा, और बाकी सारे इंडेक्स पे हर जगह हमें ज़ीरो भर देना है, ठीक है, हर जगह हमें ज़ीरो भरना है। तो वही है, अगर उस इंडेक्स पे ज़ीरो नहीं है, ठीक है, तो बी डॉट पुश बैक ज़ीरो वही कर रहा है कि ये इंडेक्स पे ज़ीरो नहीं था, ये था, तो इसका जो प्रोडक्ट वाला एरे बनेगा उसमें ज़ीरो हो जाएगा ये इंडेक्स पे, ठीक है, तो यहाँ पे वही हो रहा है। नहीं तो एल्स पार्ट में एल्स पार्ट में कब आएगा, जब नम ऑफ आई इज डबल इक्वल टू जीरो, मतलब हम इस इंडेक्स पे पहुँचे, ठीक है, हम इस इंडेक्स पे पहुँचे हैं, तो अगर जीरो का काउंटिंग वन है, ठीक है, तो वी डॉट पुश बैक प्रोडक्ट कर दें कि जो हमने प्रोडक्ट निकाला था, मतलब इस इंडेक्स पे क्या होगा कि बाकी पूरा एरे का जो प्रोडक्ट होगा तो वो प्रोडक्ट हमने स्टोर करके रखा होगा, ठीक है, तो ये यहाँ निकल गया। नहीं तो अगर काउंटर ज़्यादा है, ठीक है, जीरो मतलब वन से ज़्यादा है तो एल्स पार्ट में अब यहाँ आएगा, तो यहाँ क्या होगा वी डॉट पुश बैक जीरो, ये कब होगा जब दो जीरो रहेंगे, ठीक है, एक यहाँ भी जीरो है एक यहाँ भी जीरो है, तो उस केस में पूरा का पूरा एरे हमारा जीरो हो जा रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ है, यहाँ पे हम वी डॉट पुश बैक जीरो कर दिए, तो यही करना था। तो यही एक बार ये लूप चलेगा पूरा पूरा हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा कितना लगा, ओ ऑफ एन, मैंने समझाया था कैसे लगा। हम एरे पे दो बार आइटरेट कर रहे हैं, एक बार प्रोडक्ट निकालने के लिए और एक बार जो नया वेक्टर बनाया है इसको फिल करने के लिए, ठीक है। तो ओ ऑफ 2n हुआ तो उसको ओ ऑफ n भी हम बोल सकते हैं। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो अब भैया आपका ओ ऑफ n रहेगा, ये कैसे, हमने सिर्फ यहाँ पे एक वेक्टर बनाया है ये वाला n साइज का, इसके बराबर जो था, ठीक है, यही चीज़ है। तो ऐसे हो गया। तो आज के वीडियो में तो इतना ही, तक धन्यवाद, ध्यान रखिए, सेफ रहें, मिलते हैं वीडियो में, बाय बाय। Enroll now for the best in industry data structures and algorithms course, DSA self-paced with highly organized content and access to premium video lectures recorded by Mr. Sandeep Jain himself, covering all the important DSA topics along with more than 200 plus algorithmic problems of varying difficulty which will keep your brain always drilling deeper into concepts. And don't worry if your code lets you down sometimes. A customized hint section is always there to help. Evaluate yourself with the periodic contests and become the DSA expert these companies want. Take charge now and make DSA your biggest strength with us.